गुड मॉर्निंग बच्चों। ए फेलो ट्रैवलर पढ़ रहे थे और अभी तक हमने पढ़ा कि राइटर यात्रा कर रहा था रात के टाइम और उसे लगा वो अकेला है, लेकिन तभी उसके सामने एक मच्छर आ जाता है और वो राइटर को परेशान करता है। राइटर उसे मारने की पूरी कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता और अंत में उसे मच्छर की भावनाएं समझ में आने लगती हैं कि वो सिर्फ खेलना चाहता है थोड़ा सा राइटर के साथ, और वो उसका डेथ सेंटेंस वापस ले लेता है और अपने कोने में जाकर बैठ जाता है। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट। राइटर जब अपनी सीट पर बैठा तो उसने अपना न्यूज़पेपर उठा लिया पढ़ने के लिए। मच्छर आया और उस न्यूज़पेपर पर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सैड। राइटर ने मच्छर से कहा कि तुम कितने फुलिश हो, तुम कितने बेवकूफ़ हो। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। अब तक राइटर उस मच्छर के पीछा कर रहा था, कभी न्यूज़पेपर लेकर, कभी हाथ से उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, तब मच्छर उसके हाथ नहीं आया। लेकिन जब वो वापस बैठ गया अपनी सीट पर तो मच्छर उसी के पास आकर बैठ गया। तो राइटर कह रहा है कि वो इतना मूर्ख है कि अब उसने अपने आप को राइटर के हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर कॉप्स। बच्चों, एजी गार्डनर का ये भी एक स्टाइल है कि वो एक छोटी सी चीज़ के लिए बहुत भारी भरकम शब्दों का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, ये वर्ड उसने यूज़ किए हैं मैगजीन के लिए। वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन यानी एक साप्ताहिक पत्रिका। तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे अब इस न्यूज़पेपर या मैगजीन जो भी उनके हाथ में थी उसे के दोनों कवर को केवल एक स्मैक देना है। स्मैक का मतलब होता है हाथ से जोर से मारना। एंड यू आर कॉप्स, और तुम एक लाश में बदल जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। राइटर कह रहा है कि अगर मैंने एक स्मैक दे दिया दोनों हाथों से उस न्यूज़पेपर तो वो एक सैंडविच बन जाएगा, और दो आर्टिकल, एक पेज पर पीस ट्रैप था और दूसरे पेज पर द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज था, उन दोनों के बीच में वो मच्छर एक सैंडविच बनकर रह जाता। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट, और मैं तुम्हें सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करना चाहता हूँ कि जब ये बड़ा एनिमल कुछ कह रहा है तो उसका मतलब होता है, यानी वो अपनी बात से मुकरेगा नहीं। वो जो अगर कह रहा है कि उसने उसे छोड़ दिया है तो अब वो उसे नहीं मारेगा। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, इसके अलावा अब मेरे अंदर इच्छा भी नहीं है तुम्हें मारने की। थ्रू नोइंग यू बेटर, क्योंकि अब वो उसे अच्छे से समझ गया है, क्योंकि वो अब उसे अच्छे से जानने लगा है। आई हैव कम टू फील शैल आई से ए शॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू। राइटर कह रहा है कि क्योंकि अब मैं तुम्हें अच्छे से जानने लगा हूँ तो मुझे एक अफेक्शन यानी एक प्यार, एक स्नेह वाली फीलिंग उसके लिए होने लगी है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू द लिटिल ब्रदर। मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें छोटे भाई कहा होगा। सेंट फ्रांसिस इंग्लैंड के एक बहुत बड़े संत थे जिन्हें जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा प्यार था। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। राइटर कहते हैं कि मैं इतनी दूर तो नहीं जा सकता जितने कि क्रिश्चियन चैरिटी और सिविलिटी, सिविलिटी सभ्यता, यानी क्रिश्चियन सभ्यता में जितनी दूर तक सेंट फ्रांसिस गए थे कि जीव जंतुओं को छोटा भाई कहने लगे थे, उतना तो वो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझे उसके लिए एक स्नेह की भावना फील हो रही है। बट आई रिकग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मुझे हम दोनों के बीच में एक दूर की रिश्तेदारी फील होती है, यानी मुझे समझ में आ रहा है कि हम दोनों के बीच में एक दूर का रिश्ता है। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर्स ऑन दिस समर नाइट। इस समर की नाइट में, इस गर्मियों की रात में भाग्य ने हम दोनों को फेलो ट्रैवलर बना दिया है। यानी ये दूर का रिश्ता क्या है कि वो दोनों फेलो ट्रैवलर हैं।
आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया, एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, ये ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, जिम्मेदारी, ड्यूटी। तो हमारा ऑब्लिगेशन म्यूचुअल है, पारस्परिक है, यानी दोनों की हिस्सेदारी है इसमें। दोनों ने एक दूसरे का मनोरंजन किया है, किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया है। राइटर ने मच्छर का मनोरंजन किया और मच्छर ने राइटर का मनोरंजन किया। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, और उनकी ये रिलेशनशिप इस बात पर भी आधारित है, फंडामेंटल फैक्ट यानी आधारभूत तथ्य है ये, कि हम दोनों फेलो मॉर्टल्स हैं। मॉर्टल नश्वर को कहा जाता है, यानी जो दुनिया में आते हैं और उसके बाद मरते हैं, जिनका नाश होना निश्चित है, उन्हें नश्वर कहा जाता है। मच्छर भी और राइटर दोनों ही फेलो मॉर्टल्स हैं। तो इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मच्छर है, चाहे इंसान है, चाहे वो पक्षी हैं, जानवर हैं, सभी मॉर्टल्स हैं। इस तरह सभी के बीच में एक दूर की रिश्तेदारी होती है कि वो सभी फेलो मॉर्टल्स हैं, वो सभी दुनिया में आए हैं और एक दिन उन्हें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ आर्स इन कॉमन, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। लाइफ का मिरेकल हम दोनों के लिए कॉमन है, यानी जितनी मिरेकुलस लाइफ तुम्हारे लिए है उतनी ही मेरे लिए भी है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और साथ ही इसका रहस्य भी हम दोनों के लिए समान है। यहाँ पर लाइफ के मिरेकल और मिस्ट्री दोनों की बात की गई है। मिरेकल क्यों है? जीवन खुद में एक चमत्कार के जैसे, साथ ही जीवन रहस्यों से भी भरा हुआ है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो अबाउट माइन, और मुझे भी श्योर नहीं है कि मैं अपनी यात्रा के बारे में कुछ जानता हूँ। तो यहाँ पर राइटर लंदन से मिडलैंड वाली यात्रा से ऊपर उठकर अब जीवन की यात्रा की बात कर रहा है। ना राइटर अपनी यात्रा के बारे में जानता है और ना ही मच्छर अपनी यात्रा के बारे में कुछ जानता है, यानी वो कहाँ से आए हैं और मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये उन दोनों में से किसी को नहीं पता। We are really, when you come to think of it, a good deal alike, just apparitions that are and then are not. जब इस बात को सोचा जाता है तो हम दोनों वास्तव में एक जैसे हैं। जस्ट एपारिशंस, एपारिशंस का मतलब होता है भूत प्रेत, आत्माएं जो हैं और नहीं हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, हम रात से निकलकर एक रोशनी से भरे हुए डिब्बे में आते हैं। फ्लैटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, थोड़ी देर लैम्प के चारों तरफ फ्लैटर करते हैं, फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट अबाउट द नाइट अगेन, और फिर उस रात में वापस चले जाते हैं, परहैप्स शायद। तो इस तरह से जीवन की यात्रा को दिखाया गया है। एक ट्रेन का डिब्बा है जिसके अंदर लाइट है, और ये है हमारी जो लाइफ है। इसमें चढ़ने का दरवाज़ा बाय बर्थ आता है और इससे निकलने का दरवाज़ा डेथ है। यहाँ पर अंधेरा है, बर्थ से पहले भी और डेथ के बाद भी अंधेरा ही है। कोई नहीं जानता कि हम इस जन्म में आने से पहले क्या थे। हम इंसान के रूप में पैदा हुए थे, जानवर थे भी नहीं थे, पहला बर्थ है ये हमारा, या बार बार पैदा होते हैं, ये सारी चीज़ें कोई नहीं जानता। तो इस तरह से अंधेरे से हम उस डिब्बे में चढ़ते हैं जिसे लाइफ कहते हैं, और यहाँ पर एक लाइट होती है जिसके चारों तरफ मच्छर घूम रहा था, बिल्कुल वैसे ही लाइट हमारे लाइफ में होती है जिसे हम माया कहते हैं, धन कहते हैं। हमारी पूरी लाइफ इसी के चारों तरफ घूमती है, और उसके बाद जब हमारा स्टेशन आ जाता है तब हम बाहर निकल जाते हैं, और ये रास्ता डेथ का होता है। और इसके बाद कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता। भूत बन गए, हमें दूसरा जन्म मिला है, कीड़े मकोड़े बन गए हैं, स्वर्ग नरक, ये सारी जो कल्पनाएं हैं इनके बारे में कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। तो इस तरह से अंधेरा है,
बर्थ से पहले भी और डेथ के बाद भी। लाइट सिर्फ उस कंपार्टमेंट में है जिसे हम लाइफ कहते हैं, बाकी सब कुछ अंधेरा है। तो यहाँ राइटर का सब्जेक्ट मैटर एकदम से ऊपर उठ जाता है। एक तरफ वो एक छोटी सी कहानी से शुरू करता है जिसमें मेन कैरेक्टर वो और मच्छर दोनों होते हैं, और सीधे एक बड़ी छलांग लेते हुए वो लाइफ और डेथ के टॉपिक पर आ जाता है। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट द विंडो। तभी जब राइटर ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, सर जाना नहीं है। इट वॉज ए फ्रेंडली पॉटर गिविंग मी द हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। ये आवाज़ एक पॉटर की थी, एक कुली की थी, और वो फ्रेंडली कुली था, यानी उसे जानता था, और ये वो हिंट दे रहा था कि राइटर का स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं शायद डोज कर रहा था। डोज का मतलब होता है झपकी, यानी उसकी झपकी लग गई थी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, मैंने अपनी हैट और स्टिक उठाई। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं ठंडी गर्मियों की रात में ट्रेन के कंपार्टमेंट से बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जब मैंने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया क्योंकि अब कंपार्टमेंट खाली था, सम माई फेलो ट्रैवलर फ्लैटरिंग राउंड द लैम्प, मैंने देखा मेरा फेलो ट्रैवलर अभी भी लाइट के चारों तरफ फ्लैटर कर रहा है, यानी उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, उसे अभी थोड़ी देर और उस लाइट के चारों तरफ घूमना था। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी राइटर के स्टाइल के बारे में बताती है, राइटर के ह्यूमर के बारे में, उनकी विट के बारे में बताती है, और साथ ही सब्जेक्ट मैटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एक मच्छर से शुरू होकर लाइफ और डेथ के कॉन्सेप्ट तक भी आ जाता है। इस तरह ये चैप्टर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है A.G. गार्डनर के राइटिंग स्टाइल का, उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया, उनका डिस्क्राइब करने का तरीका, जो कि न्यूज़पेपर के लिए वो इतने सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका ह्यूमर, जिसके सेंटर में वो खुद अपने आप को रखते हैं, अपने आप पर हंसते हैं, कभी अपने आप को विंड मिल बताते हैं, कभी अपने आप को लार्ज एनिमल बताते हैं, और अपना मजाक खुद उड़ाते हैं, ताकि जो रीडर्स हैं वो उसका आनंद ले सकें और उनकी बात को समझ सकें।